तीन सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के लिए यह पसंदीदा सवाल है। क्या आप 36 और 256 का एलसीएम और एचसीएफ बिना पेन उठाए 10 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं? आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत शानदार ट्रिक सीखेंगे। क्या आप 2 से 5 नंबर सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं गंवाना चाहते हैं? यह सवाल आपको 3 से 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में यहां तक कि 2025, 2018, 2020 और 2021 और 2026 में भी लगातार यह पूछे गए 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। अतः यह 2027 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में यह 3 प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए आपको वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको 100% बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में सब पूछा जाएगा। आप लिख करके रख लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, आपको 3 संख्या दे रखी हैं। जैसे एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ आप ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं। पहले आप इनके गुणनखंड कीजिए। पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मिला। ध्यान से समझिए कि इन तीनों गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड मैच हो रहे हैं। देखिए, इसमें आपका 1 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 2 है, इसमें आपके 2 ठो 2 है। यानी कि आपका केवल 1 2 ही सब में मैच कर रहा है। तो 1 2 नोट कर लीजिए। अब 3 देखिए, इसमें 2 3 3 है, यहां पर 2 ठो 3 है और यहां पर 1 3 है। तो अगर तीनों में देखें तो केवल 1 3 ही तीनों में कॉमन हो रहा है। तो यानी कि 1 3 ही कॉमन लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, यानी तीनों में कॉमन 7 नहीं मिल रहा। यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 यानी 5 तीनों में नहीं मैच हो रहा। अतः गुणा कराएंगे तो आपका यही आ जाएगा HCF। अब एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 2 कितने बार आया सबसे ज्यादा। तो देखिए, यहां पर 1 बार आया, यहां पर 2 बार आया, यहां पर 2 बार। तो 2 सबसे ज्यादा 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार आया है। इसके बाद 3 देखिए, 3 सबसे ज्यादा कितने बार आया? 3 बार आया है। तो 3 को लिख लीजिए, 3 बार फटाक दे। और इसके बाद आप देखिए 5 कितने बार सबसे ज्यादा आया, याद रखिए सबसे ज्यादा। तो यहां पर मात्र 5 एक बार ही सबसे ज्यादा आया है, तो उसे नोट कर लेते। 7 सबसे ज्यादा कितने बार आया भाई? तो 7 एक ही बार सबसे ज्यादा आया है। तो ये हो गया आपका 7। यदि आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा, यानी कि 3 और यहां पर हो जाएगा 3 7 8 00। यह आपका एचसीएफ आएगा। यह आपका एलसीएम हो गया और यह आपका एचसीएफ। अब ध्यान से समझिए, आपको समझना क्या था। आपको सवाल ने कहा है कि एचसीएफ गुणे में एलसीएम बराबर में तीनों संख्या। हम मान लेते हैं पहली संख्या आपकी ए है, दूसरी संख्या आपकी बी है और तीसरी संख्या आपकी सी है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए, तीनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा दीजिए और गुणा कराने के बात बताइए कि क्या दोनों यह बराबर हो रहे हैं। देखिए, यदि एचसीएफ बराबर आप 6 रखेंगे, चूंकि यह 6 आया है, और एलसीएम बराबर आप 3780 रखेंगे, तो आप यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाने वाला है, कितना आ जाएगा? यहां पर आपके पास आ जा रहा है 22,680 आ रहा है। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा। यदि आप यहां पर संख्या रखते हैं तो पहली संख्या आपके पास है 378, फिर इसके बाद क्या है आपके पास 180 है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है 420, राइट। अब यदि मल्टीप्लाई, अब यहां पर देखिए, यदि केवल इसका और इसका अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आता है 75,000 लगभग 600 के बराबर आता है। 75,600 के बराबर लगभग आता है। अब आप यहां पर देखिए 22,680 आया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराने पर, और यहां पर तो अभी हमने केवल 2 ही संख्याओं का गुणा कराया है, तो ये तो 75,000 पहुंच गया। और तीसरी संख्या का गुणा कराएंगे तो ये लाखों में पहुंच जाएगा ना। तो ये तो वैसे भी छोटा है, क्या यह बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराने पर 22,000 के आसपास आया। यहां पर हम मात्र अभी 2 ही संख्या का गुणा करा रहे हैं, तो ये 75,000 से ऊपर जा रहा है भाई, 75,000।
तो यहाँ पर देखिए 75,000 और 22,000 में कितना फर्क है। और यदि हम इसमें तीसरी संख्या का भी गुणा करा देते हैं तो ये तो लाख में पहुंच जाएगा। क्या यह बराबर होगा? बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा नहीं बराबर होगा। एचसीएफ यह हो जाएगा। अगला सवाल सेम तरीके का चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में यह भी हर साल पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 2020 में, 2022 में और 2024 में और 2021 में लगातार यह पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। और यहां तक कि आपका 2026 में भी आपका आया था एडी पेपर में। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 36 और 256 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और साथ ही साथ यह बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा देते हैं और दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं तो क्या बराबर होता है। सेम तरीका पहले वाले क्वेश्चन जैसा। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ यदि आप ज्ञात करते हैं आपके पास दो हैं और यहां पर आपके पास बहुत सारे दो हैं, तो हम क्या करेंगे? दो मैच हो रहा है, इसमें भी दो और इसमें भी दो, यानी कि कॉमन दो, मात्र दो। कॉमन तीन कितने हैं? यहां पर तीन है परंतु यहां पर तीन नहीं है, तो कॉमन तीन नहीं है। अतः हमारे पास मात्र दो, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4। एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में जो कॉमन हो रहा है नहीं लेना, बल्कि जो सबसे ज्यादा बार आया है केवल उसी को लेना है। तो सबसे ज्यादा इसमें दो आए हैं। कितने बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 बार आए हैं। तो इनको मल्टीप्लाई यहां पर सब नोट कर लीजिए। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। अब देखिए तीन कितने बार आए हैं? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 2 बार ही तीन आए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, राइट। ये हो गया। अब इसका यदि आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 2 4 4 2 8 8 16, ये आपके पास आ जाएगा लगभग 23, यानी कि 2304 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं एचसीएफ और गुणे में एलसीएम करते हैं। अब बराबर में पहली संख्या और दूसरी संख्या करते हैं। तो एलसीएम का मान कितना? 4 है और एचसीएफ का मान यानी कि आपका एलसीएम कितना है? 2304 है। बराबर में पहली संख्या आपके पास है 36 और दूसरी संख्या आपके पास है 256, राइट। 256 है। अब आप मल्टीप्लाई कराइए, तो अगर आप इसमें कराते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों बराबर आता है, कह देंगे हाँ भाई आता है बराबर, और आपका एचसीएफ और एलसीएम ये आ गया। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 2019, 2020, 2018, 2015, 2025 और 2026 और 2023 में लगातार आपका 20 नंबर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का वह आया, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। लेट्स। आपको दो संख्या दी गई है जिनका अनुपात आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको कह रहा है कि भैया इनका जो एलसीएम है ना, एलसीएम कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। कितना दिया गया है? एलसीएम आपको 180। अब आपसे कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और साथ में साथ आप मासा बताइए। चलिए देखते हैं और दोनों संख्या भी ज्ञात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुपातिक गुणांक, यानी अनुपातिक गुणांक बोले तो दोनों संख्या अनुपात में रखी है तो उनका अनुपातिक गुणांक क्या होगा? x मान लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 2x और आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, राइट। आपके पास 3x हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है? तो चलिए अब आपके मन में प्रश्न उठा, तो ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं 10 और 15 का आप एलसीएम निकालते हैं तो आपके पास 150 ही आएगा। क्या देखने और क्या गौर करने वाली बात है? बात यह है कि यदि आप 10 और 15 का एलसीएम निकाले हैं तो वो आपका 150 आया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो आपका जो एलसीएम आता है उसके बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम के आता है। तो को अगर आप लेंगे तो इनका एलसीएम आता है 6, अतः 3 गुणे 2 बराबर एलसीएम यानी कि 6 आएगा, राइट। यानी कि एलसीएम का मतलब यह होता है पहली संख्या एंड दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई बराबर में एलसीएम, यह आपका एलसीएम होता है। यह एक एलसीएम को निकालने का शॉर्टकट तरीका है, आपको यह समझ में आया होगा। और यहां पर हमने ऐसा क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का एलसीएम आपका। अब चूंकि यहां पर आपको दे रखी है संख्याओं का अनुपात, हम यहां पर एक फार्मूला यूज करते हैं और हर बार यूज करते हैं कि आपका एलसीएम गुणे में आपके पास होता है
क्या होता है भाई, गुणे में होता है HCF, बराबर में होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। क्योंकि यहां पर संख्या आपको अनुपातिक गुणांक में नहीं दिया है बल्कि अनुपातिक गुणांक में दिया है। तो जब संख्या आपको अनुपातिक गुणांक में दिया है तो अनुपातिक गुणांक में आपको यदि संख्या दे रखी है तो उनके बराबर जो भी होगा वो भी आपका अनुपातिक गुणांक में ही होगा। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर। इस फार्मूले में जरा नजर डालिए आप, इस फार्मूले में दोनों संख्याओं का गुणा बराबर हो गया एलसीएम। यहां से फटाक दे हम x का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, x का मान। तो फटाक दे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बोले तो 6x आ गया, एलसीएम बोले तो हमको दिया गया है भाई, एलसीएम आपके पास आ गया यानी 180, राइट। इसका हम इधर भगाएंगे तो ये बेचारा आ जाएगा 180 बटे में आ जाएगा 6 बराबर x, यानी कि आपके पास x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 30। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको मैंने बताया ना कॉमन संख्या होती है आपकी HCF। तो 2x और 3x में क्या कॉमन होगा मुन्ना, तो 2x और 3x में आपका x कॉमन होगा, यानी कि आपका 2x और 3x का HCF x होगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया, आ गया या नहीं आ गया। HCF कितना होगा, HCF आपका कितना होगा, HCF होगा आपके पास x। तो चलिए x होगा तो x तो कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर बताइए कि कितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा, तो यह आपका ध्यान समझिए 2x और 3x का यदि हम कॉमन संख्या देखें तो इसके गुणनखंड कीजिए। शॉर्टकट तरीके समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसके अगर आप गुणनखंड देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो HCF आपके पास आ गया x, आ गया कि नहीं आ गया। और x बराबर हमारा क्या निकला है 30, तो यानी कि हमारे पास HCF कितना आ गया 30 आ गया, HCF 30 आ गया और हमें एलसीएम दिया। अब हम संख्या कैसे निकाले, तो मुन्ना संख्या निकालने का बेहद ही आसान तरीका है। देखिए x बराबर कितना दिया है आपको 30 दिया है, तो गुणा कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए 2 गुणे 30 बोले तो आपके पास कितनी आ जाएगी 60 आ गया। अब यहां पर आप ऐसे कीजिए 3 गुणे 30 कीजिए तो यहां पर आपके पास 90, यानी कि पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या आपके पास 90 आ जाएगी। और दोनों संख्याओं का यदि गुणा करें तो HCF के बराबर होगा, मान रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। क्योंकि 2x और 3x का HCF x आता है, x के बराबर हमारा 30 आया, अतः x का मान, अतः HCF का मान आपके पास 30 आ जाएगा। तो HCF और पहली संख्या दूसरी संख्या का। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको लिंक दे रखी हो, आप वहां से जाकर के इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मैं कहूंगा इसका पार्ट 2 आपको जरूर देखना चाहिए यदि आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और डेली की वीडियो पाना चाहते हैं और कक्षा 10 को अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमसे बिल्कुल जुड़िए। आपका मकसद हम आपको पूरा करवाएंगे, आपके लक्ष्य को हम पूरा करवाएंगे। आप हमसे जुड़िए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, वहां पर जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप वहां से नहीं जा सकते तो हमारे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में जाइए, वहां पर कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया, आप वहां से भी जाकर के टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हैंड राइटिंग मिलेंगी, आपको मॉक टेक्स्ट मिलेंगे और इसके बाद आप डेली जो भी आपकी क्लासें होंगी उस क्लास के बाद उसकी पूरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में दी जाएगी। जो भी डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में आपको दिया जाएगा। हमारी PDF नोट्स हर चीज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो एक बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाने के लिए जरूरत होता है वो सारा चीज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर वह वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।